Hello students, today you will learn lesson 18 price rise and consumer awareness, standard 10 of SS. We were on page number 146, last paragraph. You were studying reason of price rise. First reason, increase in monetary supply among people or in market. मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ता है तो लास्ट पैराग्राफ, नो इंक्रीज इज देयर इन टोटल प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज इन मार्केट ड्यू टू अनप्लान्ड एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं, खर्च अनप्लान्ड, तो मार्केट में प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं आता, लोगों के पास पैसे ज़्यादा आते हैं, but production or commodities in the market is same of same quantity. तो डिमांड बढ़ेगी बट सप्लाई इज सेम, तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस राइज होगा. बट ड्यू टू इंक्रीज इन सैलरी और अलाउंस, लोगों को सपोज गरीब लोगों को गवर्नमेंट जनधन अकाउंट में कुछ मॉनिटरी हेल्प करती है, पैसा भेजती है. Supply of money increase in hands of people. Along with it, resources of production start getting more value, so income increases. लोगों की इनकम बढ़ती है, leading to cumulative increase in supply of money. तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आते हैं. As a result of it, purchasing power increases. People's purchase power, shopping increases. As for example, total demand increase but total supply doesn't increase. लोगों के पास पैसे ज्यादा आते हैं तो they will buy something or else, they will spend more money in market, but supply is same, supply doesn't increase in accordance उसके हिसाब से. This lead to price rise. Next paragraph on next page. Thus, price rise is result as well as reason for increase in supply of money. तो supply of money से price rise होता है. The bank reduces rate of interest on credit. Loan पे interest rate कम करती है, as well as increase its reserved cash, which helps it to give loan and credit at low rate. गवर्नमेंट या बैंक कैश रिजर्व बढ़ाती है टू गिव मोर लोन और क्रेडिट एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड माइल्ड कंडीशन विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी. तो लोग ज़्यादा लोन लेते हैं एंड पीपल विल हैव मोर मनी. सपोज एक कॉन्ट्रैक्टर और डेवलपर है, वो लोन लेके अपार्टमेंट बनाए, फ्लैट बनाए, एंड सपोज पीपल विल टेक लोन एंड बाय दैट फ्लैट. तो जो कंस्ट्रक्शन साइट की जो चीजें हैं, सीमेंट है, आयरन है, टाइल्स है, उन सब की डिमांड बढ़ेगी. रेट ऑफ लैंड ऑल्सो विल इंक्रीज. तो दिस वे प्राइस राइज हैपन. Mild condition which result in increase in supply of money in hands of people, which create pressure on demand of commodities and substantially cause price rise. Substantially, considerably or solid, 100% price rise hoga. Now population growth, common reason, population of the world is increasing and India and China are ahead in population growth. Population explosion बोलते हैं उसको. तो because of increase in population, demand of different things, commodities increases. So there is more pressure on the commodities, on everything because of increase in population. तो डिमांड बढ़ती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन. सबकी डिमांड बढ़ती है. क्लॉथ्स है, फूड ग्रेन है, चप्पल है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, तो प्राइस राइज होता है. सी, पॉपुलेशन इंक्रीज एट ए रेट ऑफ 1.9% in India.
total population of India was 121 crore in 2011. But now in 2020 it is about 134 crore. Okay, तो 14 करोड़ पीपल बढ़ गए, ओके 10 साल में, बिकॉज ऑफ स्पीडी इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इन 2001 एंड इम्बैलेंस कंडीशन इज डिमांड एंड सप्लाई. तो डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस होता है, जितनी डिमांड बढ़ती है उतना सप्लाई बढ़ता नहीं, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज. तो imbalance was created which led to shortage of supply leading to price rise. तो इसकी वजह सप्लाई कम होती है बट डिमांड बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, तो इसकी वजह से प्राइस राइज होता है. देन थर्ड, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट. ओके, एक्सपोर्टर्स सेल देयर थिंग्स आउट ऑफ कंट्री. तो एक्सपोर्टर है जो बिजनेस करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्री में, तो यहाँ पे वो चीज़ की शॉर्टेज होगी, तो प्राइस ऑफ दैट थिंग विल इंक्रीज. सपोज मैंगो, नाउ मैंगो आर एक्सपोर्टेड, सो गुड क्वालिटी ऑफ मैंगोज विल बी एक्सपोर्टेड एंड देर विल बी लेस सप्लाई इन आवर कंट्री, इन आवर स्टेट, तो देर विल बी प्राइस राइज ऑफ मैंगो. See, increase in export because of increase in demand of Indian goods in foreign market. Foreign market में Indian goods की डिमांड बढ़ती है. Government has encouraged increase in export. Export is good for economy of India. तो गवर्नमेंट encourage करती है एक्सपोर्ट को. As a result of which availability of commodities decreases in local or internal market. जैसे मैंने मैंगो का एग्जाम्पल दिया, तो लोकल मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी सप्लाई कम होगी. मैंगो एक्सपोर्ट हो जाएंगे अमेरिका, इंग्लैंड, तो यहाँ पे उसकी क्वांटिटी कम रहेगी, डिमांड तो उतनी ही है, तो डिमांड इज मोर, दैट इज व्हाई देयर विल बी प्राइस राइज. सो स्केर्सिटी मतलब शॉर्टेज इज ऑब्जर्व्ड. शॉर्टेज ऑफ सप्लाई अगेंस्ट डिमांड लीड्स टू प्राइस राइज. डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस राइज होता है. डिमांड एंड सप्लाई ये इकोनॉमी का मेन रूल है. देन फोर्थ पॉइंट, हाई प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल. मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाती है. ओके, तो आफ्टर ऑल कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी. कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर विल हैव टू कीप सेल प्राइस हाई, तो दिस वे प्राइस राइज हैपन. See, raw material, because of raw material. Fourth point, shortage of raw material leads to increase in production cost. Production cost बढ़ेगी. Okay. Suppose raw material of plastic. Okay, उसके ग्रेन्स आते हैं. Okay, उसके प्लास्टिक के छोटे छोटे दाना आता है, तो उसकी प्राइस बढ़ती है. तो प्लास्टिक में से जितनी चीजें बढ़ती है सबका प्राइस बढ़ेगा. रॉ मटेरियल, ओके, सपोज कॉटन का प्राइस बढ़ता है तो क्लॉथ का प्राइस बढ़ेगा. कॉटन इज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग क्लॉथ. ओके, तो दिस वे, सो प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीजेस. सॉरी, raw material. Second line, on the other side, consumer of produced goods are same workers or common people. They demand for increase in salary, and when it is satisfied, there is again increase in production cost, resulting into price rise. दूसरा है, रॉ मटेरियल की वजह से तो सेल प्राइस बढ़ती है. सपोज कॉटन का एग्जांपल दिया, कॉटन की प्राइस बढ़ेगी तो क्लॉथ की प्राइस बढ़ेगी. दूसरा, वर्कर डिमांड फॉर इंक्रीज इन सैलरी. वर्कर्स सैलरी का इंक्रीज करने में डिमांड करते हैं, तो व्हेन इट इज सेटिस्फाइड, प्रोड्यूसर है, फैक्ट्री ओनर, इफ इंक्रीज सैलरी ऑफ वर्कर्स, देन
तो उसको भी सेल प्राइस में वो कॉस्ट वो एडजस्ट करेगा सेल प्राइस में, तो सेल प्राइस बढ़ेगी एंड देर इज अगेन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट रिजल्टिंग इनटू प्राइस राइज। दस विशियस साइकिल ऑफ प्राइस राइज कीप्स ऑन गोइंग ऑन। विशियस मतलब पॉइजनस। वर्कर्स क्यों डिमांड करेंगे मोर सैलरी की? क्योंकि मार्केट में प्राइस बढ़ती जाती है, भाव बढ़ते जाते हैं, तो फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं या तो दूसरी जगह पे लोग काम करते हैं, दे डिमांड फॉर मोर सैलरी कि हम मार्केट में भाव बढ़ गए हैं तो हमारा सैलरी बढ़ा दो। फिर ओनर है वो उसका सैलरी बढ़ा दे, तो ओनर जो चीज बेच रहा है ओके मार्केट में वो उसका प्राइस बढ़ाएगा। तो ये पूरा सर्कल है ओके। एक जगह से प्राइस बढ़ता है तो सब जगह प्राइस बढ़ेगा। देन फिफ्थ पॉइंट, यूसेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसी। यूसेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसी, ब्लैक मनी ओके, नॉन रजिस्टर्ड अनअकाउंटेड मनी। सम पीपल ओके save income tax. They don't show their actual income, okay, actual turnover of business. They hide it from government audit. So they have extra money which is not registered in account. तो उसको बोलते हैं black money. In order to save tax, many economical dealings are not mentioned in accounting book. Account में वो economical dealing buying or selling is not shown. Many people hide their high income or excess income. छिपाते हैं गवर्नमेंट से। Thus such an income is not mentioned in the accounting book and tax is not paid on it. उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं पे करते। Such unregistered income is called black money. जो बड़े बिजनेसमैन है तो उसके पास ब्लैक मनी होता है, some lakh rupees, some crore rupees. Because of fear of being caught for paying income tax or service tax, rather than storing money, people try to use it as early as possible and purchase unwanted things. Now these rich people who have black money okay, on which money they have not paid income tax, so they have extra money okay, तो they spend it here and there. उसके लिए तो वो स्पेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कुछ भी चीज खरीद देंगे। एक्स्ट्रा मनी है तो वो जमीन खरीद देंगे, फ्लैट खरीद देंगे, तो दिस प्राइस विल गो अप। अनवांटेड थिंग्स, दे विल स्पेंड मनी ऑन लग्जरियस आइटम्स, तो प्राइस ऑफ लग्जरियस आइटम विल इंक्रीज। थस ब्लैक मनी हैज बीन सपोर्टिव फॉर प्राइस राइज, तो ब्लैक मनी की वजह से भी प्राइस राइज होता है। सिक्स्थ पॉइंट, प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खुद प्राइस राइज करती है। सपोज इन पेट्रोल एंड डीजल ओके, द गवर्नमेंट इंक्रीजेस सपोर्ट प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। गवर्नमेंट खुद प्राइस राइज करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, पेट्रोल डीजल केमिकल फर्टिलाइजर्स में। सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, गवर्नमेंट बाय फूड ग्रेन फ्रॉम फार्मर्स, फूड ग्रेन फार्मर से खरीद करती है, उसमें वो प्राइस बढ़ाती है। बाय द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स बिकॉज ऑफ विच सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से ही ये प्राइस राइज करती है। तो ये प्राइस राइज होता है तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज ड्यू टू स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू फिल द डेप्ट ओके। उसका जो गवर्नमेंट का डेट है, मैंने बोला बजट में एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है, तो वो फिल करने के लिए गवर्नमेंट प्राइस बढ़ाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच प्राइस राइज इज देयर। एंड सपोज पेट्रोल का प्राइस गवर्नमेंट बढ़ाती है या डीजल का प्राइस बढ़ाती है फॉर एन एग्जाम्पल ओके, तो स्लोली सभी चीजों का प्राइस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक और ट्रेन, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी पेट्रोल डीजल की वजह से ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से दूसरी सब चीजों का भाव बढ़ेगा। नाउ सेवंथ पॉइंट, नेचुरल फैक्टर्स।
Natural factors also play a role in price rise. Production reduced due to natural calamities. Okay, earthquake, flood, ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता है. लाइक एक्सेसिव रेनफॉल, ड्राउट, अकाल हो जाता है, अर्थक्वेक, एपिडेमिक, अभी पेंडेमिक चल रहा है. एपिडेमिक मतलब डिसीज इन वन सिटी और टू सिटी. पेंडेमिक मीन्स डिसीज इन होल वर्ल्ड, तो उसको पेंडेमिक बोलते हैं. एज वी आर एक्सपीरियंसिंग, ओके, सफरिंग फ्रॉम कोरोना एटसेट्रा. एंड ह्यूमन फैक्टर्स लाइक वॉर की वजह से रायट्स, मूवमेंट्स, स्ट्राइक, हड़ताल होती है, और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, ओके, एजिटेशन होता है, मूवमेंट होता है फैक्ट्री में, लॉकआउट एटसेट्रा. एंड एडवर्स इफेक्ट इज सीन इन सप्लाई, तो प्रोडक्शन कम होता है या तो बंद हो जाता है फैक्ट्री में. डिक्रीज इन सप्लाई, प्रोडक्शन बंद हो जाता है या तो कम होता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन. तो सप्लाई कम होती है मार्केट में, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम होता है. तो व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मनी रिमेन्स स्टेबल रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रेशर ऑन डिमांड, तो डिमांड बढ़ती है मार्केट में. प्रोडक्शन कम हो गया फैक्ट्री से, ओके, अर्थक्वेक की वजह से, वॉर की वजह से, राइट्स की वजह से, स्ट्राइक की वजह से, तो डिमांड तो मार्केट में है ही. तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस राइज होगा. प्रेशर ऑन डिमांड ऑफ कमोडिटीज रिजल्टिंग इन rise in the price level. Okay students, next part of this lesson you will study in next video.